Hello students, welcome back to Biochem Academy. Says we are doing a biology topic, genetic basis of inheritance. Okay, so almost 70 to 80% chapter we have completed. So the part which we were saying was gene interaction, है ना? तो gene interaction के अंदर दो टाइप थे, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक. So that is इंटरजेनिक के अंदर कौन कौन था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील. सो इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस हमने देख लिया. लेट्स चेक आउट मल्टीपल एलील्स. मल्टीपल मतलब बहुत सारे, एंड एलील तो वी नो जीन के अंदर एलील्स इज प्रेजेंट इन पेयर. उसमें से एक होता है डोमिनेंट, दूसरा इज रेसेसिव. बट मल्टीपल एलील नाम से ही पता चल रहा है कि एलील का नंबर 2 से ज्यादा है, हेंस कॉल्ड एज मल्टीपल एलील्स. लेट्स चेक आउट. More than two alternate form, that is allele, on same locus, on same position of chromosome is called multiple allele. Multiple allele का मतलब है दो से ज्यादा alternate form, that is called as allele. alternate form को allele बोलते हैं, dominant दूसरा recessive. usually दो होते हैं, but दो से ज्यादा हुए सेम पोजीशन पे क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं जीन्स. सो उस लोकस, उस पॉइंट पे दो से ज्यादा अगर एलील प्रेजेंट है, इट इज टर्म्ड एज मल्टीपल एलील. ठीक है. नाउ ये आते कहां से सर? यूजुअली नॉर्मली दो ही एलील होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म, दैट इज एक डोमिनेंट दूसरा रेसेसिव. बट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन जेनेटिक चेंजेस करवाता है, because of increase in temperature or exposure of harmful rays such as X-ray, ultraviolet rays, then और भी बहुत सारे रेज है, then exposure of colchicine, then environmental factors. बहुत सारे फैक्टर्स है जो म्यूटेशन इंड्यूस करवा सकते हैं. ओके, ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन के अंदर भी म्यूटेशन हो सकता है बाय लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ एक्सरे और अल्ट्रावायोलेट रेज. ठीक है. सो इट अराइजेस बाय म्यूटेशन. किसका म्यूटेशन होगा सर? ऑफ वाइल्ड टाइप जीन. वाइल्ड टाइप जीन मतलब सर, वाइल्ड टाइप जीन का मतलब है जो डोमिनेंट जीन होता है ना, डोमिनेंट वन, उसके अंदर म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से मल्टीपल एलील अराइज होता है. ठीक है. एंड अगर एक बार मल्टीपल एलील हो गया ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उस मल्टीपल एलील वाले जीन के अंदर देयर विल बी नो क्रॉसिंग ओवर. नो क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर कभी होता है? इफ यू चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस, उसमें मैंने दिखाया था मियोसिस. ओके, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट multiplies by process called meiosis, and normal cell leaving to reproductive cell divides by mitosis. तो meiosis के अंदर इन प्रोफेस वन के लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्सिटीन, डिप्लोटीन, डियाकाइनेसिस, दिस वाज द 5 स्टेज ऑफ प्रोफेस वन. तो उस प्रोफेस वन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है 5 स्टेज में से किसी एक स्टेज में. सो दैट इज ऑल्सो फिक्स. अगर वो सेल डिवीजन देखेंगे तो वी विल लर्न इन डिटेल. तो ये क्रॉसिंग ओवर जो होता है, मैटरनल एंड पैटर्नल के जो क्रोमोसोम एक्सचेंज होते हैं, जेनेटिक्स कैरेक्टर, वो प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. बट मल्टीपल एलील के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता. नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस हियर. तो इसका एक एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज फ्रूट फ्लाई. फ्रूट्स के ऊपर जो फ्लाइज बैठते हैं ना, छोटे छोटे, यस, दैट इज द फ्रूट फ्लाई. उसका साइंटिफिक नेम है डॉर्सोफिलिया मेलानोगेस्टर. क्या है? डॉर्सोफिलिया melanogaster. Okay, melanogaster is the species and drosophila is genus. Okay, nomenclature अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर यही है. जो पहला होता है वो species, मीन सेकंड वन, एंड द फर्स्ट वन इज genus. genus का अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट इज कैपिटल एंड species का एवरी टाइम इट इज रिटन एज स्मॉल. ओके, कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई. तो इसके अंदर मल्टीपल एलील होने की वजह से उसके विंग्स जो होता है उसके अंदर डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट फीचर्स देखने मिलेंगे. ओके, डिफरेंट विंग्स इज ऑब्जर्व. देखते हैं कौन से शेप के विंग्स है, क्या है डिफरेंसेस. ओके, यूजुअली 5 टाइप्स ऑफ विंग्स देखने मिलेंगे ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के अंदर बिकॉज ऑफ मल्टीपल एलील. दैट इज नॉर्मल विंग, जो नॉर्मल हो गया एकदम. नेक शेप चेंज होगा, नॉट शेप चेंज होगा अगेन. स्ट्रैप, उसमें भी शेप चेंज होगा. दिस 4 कैन फ्लाई. अगर ये 4 टाइप के विंग्स में से कोई एक टाइप है, फ्रूट फ्लाई कैन फ्लाई. बट अगर वेस्टिजियल विंग्स आ गए उसके अंदर, वेस्टिजियल, दैट फ्रूट फ्लाई कैन नॉट फ्लाई. क्यों? बिकॉज वही तो म्यूटेशन हो उसके अंदर. ओके, तो ये है फिनोटाइप. एक्सटर्नल अपीयरेंस इज कॉल्ड एज फिनोटाइप. तो ये ऐसा दिखेगा. बट उसका जेनेटिक कैसा रहेगा? जीन कॉल्ड एज जीनोटाइप. जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं क्या होगा. ओके, वीजी
इज द वेस्टिजियल, ठीक है, तो वीजी वेस्टिजियल के लिए नॉर्मल जीनोटाइप होगा वीजी। स्ट्रैप के लिए देखो एस टी, देख रहे हो एस टी। देन नॉट्स के लिए एनओ, वीजी एनओ। निक्ट के लिए वीजी एनआई एंड नॉर्मल के लिए वीजी प्लस। दिस इज द जीनोटाइप ऑफ दिस फिनोटाइप। ओके, ह्यूमन बॉडी के अंदर वेस्टिजियल का मतलब क्या है सर? वेस्टिजियल ऑर्गन, द ऑर्गन विच इज नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन से सर? ईयर पिना, देन लास्ट में जो आती है बोलते हैं अकलदाढ़ इन हिंदी, दैट इज द विजडम टूथ, है ना। देन अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, देन टेल बोन, है ना, रेमिनेंट ऑफ थर्ड आई। तो ये सब क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन जो बॉडी में प्रेजेंट तो है बट यूज में नहीं है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टिजियल। तो वेस्टिजियल फ्रूट फ्लाई कैनॉट फ्लाई, ठीक है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल एलील। तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल एलील का एक एग्जांपल खत्म होता है। तो कुछ और एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ओके, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ओके, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, A, B, AB एंड O। तो ABO सिस्टम देखिए, इसके अंदर एलील कितना है? 2 से ज्यादा। इट हैज 3 एलील। कौन से एलील है वो? कैपिटल I रेज टू A, कैपिटल I रेज टू B एंड स्मॉल I। तो इसमें डिफरेंस है सर? यस। जो कैपिटल I है इट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटीजन। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटीजन। बट स्मॉल I cannot produce antigen. Small I cannot produce antigen. No antigen. ठीक है, so this is the difference between capital I and small I. देखते हैं इसी के बेसिस पे ब्लड ग्रुप से आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो दैट ब्लड ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, मतलब कौन से टाइप के होते हैं, हाउ टू डिटेक्ट क्रॉस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एवरीथिंग, ठीक है। सो राइट नाउ वी कैन गो इन दैट डिटेल। सो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, जो ए है मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव विद द प्रेजेंस ऑफ द रेसिस फैक्टर, ओके, RH फैक्टर बोलते हैं। वी विल चेक इट आउट इन सम अदर वीडियो। तो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, सो दैट इज द फिनोटाइप ए। बट उसका जीन जो रिप्रेजेंट करता है ए ब्लड ग्रुप को, वो कैसा रहेगा? इट विल बी कैपिटल I रेज टू ए, कैपिटल I रेज टू ए। अगर ये नहीं है तो इट विल बी कैपिटल I रेज टू ए एंड स्मॉल I। स्मॉल I इज अ टाइप ऑफ रेसेसिव बोल सकते हो आप। स्मॉल I इज अ टाइप ऑफ रेसेसिव, ओके। सो या तो अगर I रेज टू ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, I रेज टू ए एंड स्मॉल I है तो भी ए होगा। बट दिस इज द होमोजाइगस, दिस इज द हेटेरोजाइगस, द डिफरेंस इज दैट। सर अगर ब्लड ग्रुप बी है तो दैट इज बी ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे ए के जगह पे हो जाएगा बी। सपोज ब्लड ग्रुप बी है, सो ये हो जाएगा बी बी एंड यहाँ पे भी हो जाएगा बी, देखो। बट ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी ब्लड ग्रुप वालों में होता है, एक में होता है ए, दूसरे में होता है बी। और अगर सिर्फ I एंड स्मॉल I है, स्मॉल I के ऊपर तो हम लोग ए बी लिख रहे नहीं है, सो एक ही I के ऊपर होगा ए बी, स्मॉल I एब्सेंट होगा ही नहीं। दैट इज ऐसे होगा सर? नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। इट विल बी जस्ट दिस, स्मॉल I वाला कैरेक्टर इसके अंदर ऐड होगा ही नहीं, ओके, यू कैन सी। तो सर ओ ब्लड ग्रुप के अंदर ना ही ए होगा ना ही बी होगा। अगर 2 स्मॉल I है, इफ 2 स्मॉल I इज प्रेजेंट, दैट इज द रेसेसिव वन, तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा एज ओ ब्लड ग्रुप। तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ना, उनके अंदर जीनोटाइप होता है स्मॉल I। ओके, यू कैन हैव अ लुक हियर आल्सो, ठीक है। सो दिस वाज द मल्टीपल एलील। होप यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स। सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी जीन इंटरेक्शन, बट आगे ये प्लियोट्रोपिज्म, देन कॉम्प्लीमेंट्री जीन केयर, सप्लीमेंट्री जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल, ओके। सो दिस वी वाज सीइंग टिल नाउ इंट्राजेनिक में 3 देखे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील। नाउ वी आर गोइंग टू सी इंटरजेनिक के अंदर देखिए कि प्लियोट्रोपिज्म। सो लेट्स डू इट देन। Okay students, we have decided our next topic is pleiotropy. Okay, this is the part of intergenic, ठीक है।
जीन रिएक्शन का पार्ट है, उसके अंदर इंटरजेनिक देखा था हमने, उसका एग्जांपल है प्लियोट्रोपी. व्हाट इज प्लियोट्रोपी? लेट्स चेक इट आउट. व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल्स two or more triads. Okay, when a single gene is or control two or more triads is called as pleiotropy or pleiotropism. तो क्या होता है यूजुअली? नॉर्मल रेशियो इज 3:1. ओके, बट इन प्लियोट्रोपी द रेशियो इज 2:1. मतलब नहीं समझा, आगे समझ में आएगा व्हेन वी सी एग्जांपल. ओके, इस टॉपिक के एंड में यू विल गेट टू नो व्हाई द रेशियो इज 2:1 एंड नॉट 3:1. ठीक है. The best example of pleiotropy is sickle cell anemia. Sickle cell anemia. ठीक है, जेनेटिक डिजीज है ये. यस, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. देन टू लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन. सिकल सेल एनीमिया में होता क्या? इट अफेक्ट्स आरबीसी. ओके, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. अगेन, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन पे 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन. बिकॉज ऑफ इस दिस रिप्लेसमेंट की वजह से व्हाट हैपेंस, आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा. नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी इज यूजुअली बिग. इसके कंपेयर में देखने जाओगे तो इट इज यूजुअली बिग. ओके, यूजुअली यू कैन से सर्कुलर टाइप का होता है, बट because of sickle cell anemia shape changes to sickle. कोकोनट कट करते हो, नाइफ होता है ना बड़ा वाला, that is a sickle shape. तो आरबीसी कैसा हो जाएगा? सिक्कल शेप. एंड आरबीसी का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल ओवर द बॉडी. हर एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आरबीसी. तो डोंट यू थिंक अगर आरबीसी का साइज सिक्कल शेप हो गया तो उसकी लाइफ लाइन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगा. बिकॉज ऑफ चेंज इन शेप बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी के अंदर. ओके, एंड हमारी ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के अंदर ये इनकी डेथ हो जाती है, सिक्कल सेल शेप आरबीसी की. ओके, बिकॉज ऑफ दिस शेप. यूजुअली नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पैन इज 120 days, बट सिक्कल सेल एनीमिया के अंदर लाइफ स्पैन बिकम्स वेरी लेस. ओके, बिकॉज ऑफ विच इट डाइज अर्ली, बिकॉज ऑफ विच इट फॉर्म्स अ क्लॉट. क्लॉट पूरा क्लम्प, सपोज कंसिडर करो कि यहाँ के आर्टरी में क्लम्प फॉर्म हो गया, तो इट विल फुल शो अ क्लम्प हियर, पूरा एलिवेशन आ जाएगा यहाँ पे, तो ब्लड फ्लो ब्लॉक होगा. यस, बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी. लिटरली द पर्सन फील्स टू मच ऑफ पेन. ओके, सो लेट्स चेक आउट फर्दर इसके बारे में और क्या है. सिकल सेल एनीमिया का जीन इज डिनोटेड बाय HbS. HB मतलब हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के ऊपर है ये पूरा बीटा चेन के ऊपर. यस, हेमोग्लोबिन HbS. S इज सिक्कल सेल. ओके, तो सिक्कल सेल एनीमिया के लिए HbS. एंड नॉर्मल सेल के लिए जिसको सिक्कल सेल एनीमिया नहीं हुआ है या जो जीन इफेक्टेड नहीं है, दैट इज डिनोटेड बाय HbA. डिनोटेड बाय HbA. So HbA2 is the normal gene which is the dominant one. Okay, so HbA which is dominant, it is dominant over HbS. So HbA is dominant over HbS. And gene is always present in pair. So दोनों ही रहेंगे, of course. Yes. So HbA HbS अगर हुआ तो A stands for healthy one and S stands for sickle cell. तो sickle cell भी है and healthy वाला भी है, but express कौन करेगा? Always dominant. Yes. तो dominant कौन था? HbA. तो HbA will be dominant. भले इसके पास सिक्कल सेल का जीन है, एलील प्रेजेंट है जीन के अंदर, बट वो एक्सप्रेस अपने आप को नॉर्मल की तरह ही करेगा. मीन उसको सिक्कल सेल के थोड़े बहुत सिम्टम्स हो गए उसके अंदर, बट पर्सन की डेथ, बेबी की डेथ नहीं होगी. अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म, दैट इज ह्यूमन बीइंग की. सो HbS इज द नॉर्मल जीन, ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियर. क्या बोलते हैं? कैरियर. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन क्लास. कैरियर मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में मेरे. जो खुद अफेक्टेड नहीं होगा बट आगे ट्रांसफर कर सकते हैं डिजीज, कॉल्ड एज कैरियर. ठीक है, बट सर अगर दोनों HbA हुए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर्सन विल बी वेरी हेल्दी, सिक्कल सेल एनीमिया नहीं हुआ. बट सर अगर HbS दोनों में S हुआ तो रेसेसिव अगर पैर में है, सो पर्सन विल बी अफेक्टेड. हमने पढ़ा हुआ है ये ऑर्गेनिज्म वो
सिम्टम दिखाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। इफ रेसेसिव इज प्रेजेंट इन पेयर दैट इज होमोजाइगस कंडीशन, देखो HbS मतलब अभी ये सिकल सेल एक्सप्रेस अपने आप को परफेक्टली करेगा। यस, तो दिस इज कॉल्ड एज लीथल जीन। लीथल मतलब हार्मफुल जीन, पर्सन की डेथ हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हुआ इसको, द ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग इज अफेक्टेड, सिकल सेल आरबीसी देखने मिलेगा। नाउ ठीक है, नाउ वी आर सीइंग अ क्रॉस मैरिज बिटवीन टू कैरियर। कैरियर का कैसा रहेगा जीनोटाइप, HbA HbS। देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने, इसको डिजीज तो नहीं हुई है बट ये आगे ट्रांसफर कर सकता है। यस, तो दो कैरियर, हस्बैंड भी कैरियर वाइफ भी कैरियर, दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, ऑफस्प्रिंग आएगा। देखते हैं पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है, HbA 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 HbS HbS HbA HbS HbS। तो अगर आप देखोगे तो दोनों A है, मतलब नॉर्मल है। यस, AS कैरियर है। यस, AS कैरियर, SS अरे रेसेसिव वाले दो है, मतलब ये एक्सप्रेस करेगा अपने आप को सिकल सेल एनीमिया अफेक्टेड, एंड जो सिकल सेल एनीमिक होगा दैट विल डाई, द बेबी विल डाई। ठीक है, तो अगर रेशियो देखें हम लोग तो नॉर्मल कितना है इसमें से 1, कैरियर कितने हैं 2, एंड अफेक्टेड इज 1, तो रेशियो 1:2:1 हुआ। बट इसमें से जो अफेक्टेड है वो तो मर जा रहा है ना, लीथल जीन है, इट विल डाई। सो एक की डेथ हो रही है, तो अगर मैं एक को हटा दूं तो रेशियो कितना हुआ 1:2 और 2:1, है ना। हेंस रेशियो इन प्लियोट्रोफी इज 2:1 इंस्टेड ऑफ 3:1। ठीक है, तो ये 2:1 रेशियो किसकी वजह से हुआ, ये जो अफेक्टेड है वो तो डेथ, उसकी तो डेथ हो गई तो उसको हमने निकाल दिया, इसकी वजह से ये 1:2:1 की जगह पे हो गया 2:1। ओके, सो नॉर्मली होता क्या है 3:1, ये हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा, तो 2+1 हो जाएगा 3, 3:1 होता है। बट हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, तो 3:1, टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो, एंड जीनोटाइपिक का रेशियो था 1:2:1, तो फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1। तो लियोट्रोपी के अंदर में रेशियो 3:1 नहीं देखने मिल रहा, इट इज 2:1 बिकॉज दिस वन बेबी, वन ऑर्गेनिज्म इज डाइंग। ओके, so because of this death we are seeing this ratio. Okay, hope you got it. ये प्लियोट्रोपी का कंसेप्ट था पूरा। Further we are going to see polygenic inheritance, supplementary and complementary genes. Just have a look once. If you want to make notes you can prepare it. So hope you have copied this. Okay students, so let's finish here. If you like this video, do like, share it with your friends, and do not forget to subscribe my channel Biochem Academy. Okay, so in next video we are going to see polygenic inheritance, supplementary and complementary genes. Thank you.